सिंगर और बिग बॉस फेम राहुल वैद्य और उनकी पत्नी एक्ट्रेस दिशा परमार का नाम टीवी के पॉपुलर कपल्स में गिना जाता है। राहुल ने बिग बॉस के घर में अपनी लेडी लव दिशा को अपने दिल की बात कही थी और बस वहीं से इनकी जोड़ी ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दी। लेकिन इनकी लव स्टोरी शुरू हुई एक कमेंट से। जैसा कि हमने आपको बताया कि राहुल ने नेशनल टीवी पर दिशा को प्रपोज किया था, तो ऐसे में जब दिशा ने बिग बॉस का प्रोमो देखा जिसमें राहुल ने उन्हें प्रपोज किया तो उन्हें जोर का झटका लगा था। इस बारे में बात करते हुए एक नामी वेबसाइट को दिशा ने कहा था, मैं दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी कि तभी टीवी पर उनका मुझे प्रपोज करते हुए प्रोमो दिखाया गया। मैं हैरान थी क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि वो कुछ ऐसा करेंगे। हम डेट तो कर ही नहीं रहे थे कि प्रपोजल आ जाए। बेशक मैं राहुल को पसंद करती थी, लेकिन मैं शॉक्ड थी। हम एक दूसरे को पसंद तो करते थे पर कभी एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई और राहुल ने तो सीधा शादी के लिए ही प्रपोज कर दिया। आगे दिशा परमार ने कहा, चीजों को समझने और विश्वास करने में थोड़ा वक्त लगा। मेरी फैमिली भी हैरान थी। प्रोमो देखते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ना कहने का कोई सवाल ही नहीं था। वो जब एक हफ्ते के लिए शो से बाहर आए तब हमें इस बारे में बात करने का मौका मिला। वहीं जब इंटरव्यू में दिशा और राहुल से पूछा कि आखिर आपकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई, तो उन्होंने बताया कि एक कमेंट की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आए। दिशा परमार ने बताया कि उन्होंने और राहुल वैद्य ने 2018 के बीच में इंस्टाग्राम पर चैटिंग करनी शुरू की थी। वो बोली, मुझे राहुल का एक गाना बहुत पसंद आया था तो मैंने उस पर कमेंट किया, लव्ड इट। इसी पर राहुल बोले, मुझे लगा कि इतनी सुंदर लड़की है तो मौका कैसे छोड़ देते। मैंने दिशा को मैसेज किया और फिर हमने चैटिंग करना शुरू कर दिया। फिर हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए। पहली बार हमने साथ में तब हैंग आउट किया था जब हम नवंबर 2018 में दिल्ली आए याद तेरी की शूटिंग के लिए। दोनों ने 4 दिनों तक साथ में शूटिंग की और यहाँ से इनकी दोस्ती शुरू हुई। राहुल के बिग बॉस में जाने से पहले दोनों अच्छे दोस्त थे। वहीं जब बिग बॉस के घर में राहुल ने दिशा को प्रपोज किया तो उन्हें इस बात का डर भी था कि कहीं दिशा की फैमिली को इस बात का गुस्सा न लगे कि उनकी बेटी का नाम यूं नेशनल टीवी पर लिया। लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। बस यही हुआ इन दोनों के साथ। दिशा ने राहुल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन शादी के लिए मैडम ने 2 शर्तें भी रखी। बिग बॉस के घर में दिशा ने उन्हें शादी के लिए हाँ के साथ ही हंसते हुए कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं, एक तो बड़ी सी शादी और दूसरा उससे भी बड़ा डायमंड। वही हाल ही में एक नामी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में दिशा ने बताया कि जिंदगी के सबसे बुरे दौर में उनकी मुलाकात राहुल वैद्य से हुई थी। दिशा ने कहा था, मैं राहुल से जिंदगी के ऐसे मोड़ पर मिली थी जब मैं बेहद बुरे दौर में थी। 2017 में मैंने अपने पिता को खो दिया था। इसके 1 महीने के भीतर ही मेरी राहुल से मुलाकात हो गई थी। मेरी उनके साथ लंबी जर्नी रही और फिर चाहे बुरा दौर हो या अच्छा दौर, या फिर प्यार में पड़ना हो या फिर शादी, ये सब बेहद खूबसूरत रहा। वो सबसे शांत और सेंसिबल लोगों में से हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। वही कहा जाता है कि राहुल वैद्य बिग बॉस में जाने से पहले अलका याग्निक की बेटी सायशा कपूर को डेट कर रहे थे, लेकिन बाद में सिंगर ने इन खबरों का खंडन किया था और कहा था कि सायशा सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त हैं। राहुल के करियर की बात करें तो वो लाइमलाइट में तब आए थे जब उन्होंने इंडियन आइडल के पहले सीजन में हिस्सा लिया और 2nd रनर अप रहे थे। इसके बाद उन्होंने कई लाइव शो और कॉन्सर्ट्स किए और नाम कमाया। हाल ही में वो खतरों के खिलाड़ी में नजर आए। बिग बॉस में जाने के बाद राहुल की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है और लोग उन्हें काफी पसंद भी करने लगे हैं। कमाई के मामले में भी राहुल किसी से कम नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रियलिटी शोज के लिए 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। वो म्यूजिक कॉन्सर्ट और एक म्यूजिक एल्बम के लिए भी कुछ लाख चार्ज करते हैं। राहुल का मुंबई अंधेरी में शानदार अपार्टमेंट है जिसमें वो मां और अब पत्नी दिशा परमार के साथ रहते हैं। उनका नागपुर में भी अपना घर है। साथ ही सिंगर कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं। शादी के बाद राहुल का पहला बर्थडे है, तो ऐसे में एक्टर इसे स्पेशल बनाने के लिए अपनी बीवी के साथ मालदीव गए हुए हैं। वैसे भी कपल की शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो हनीमून के लिए नहीं गए थे और अब दोनों एक साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपको राहुल वैद्य और दिशा परमार की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।